नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। आपके साथ मैं हूं किरण और मेरे साथ है 2 सहयोगी। नमस्कार, 3 के सवाल में मैं हूं आपके साथ ऋतु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो सबसे पहले आपको बताती हूं कि 3 के सवाल में आखिरकार क्या कुछ आज मुद्दा रहने वाला है। बात हम बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल में एसआईआर यानी मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन को लेकर के जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि एसआईआर से अब उन घुसपैठियों की पोल खुल रही है जो सालों से वोटर लिस्ट में घुस करके सत्ता के समीकरण बदलते रहे हैं, ममता सरकार बना रहे हैं। अब टीएमसी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है और कह रही है कि एसआईआर की आड़ में राजनीति हो रही है। मतदाता सूची को लेकर के अपडेट भी आ रहा है, इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। अब बंगाल की सियासत एक बार फिर से उबलने लगी है। और वही देखिए, एसआईआर शुरू होते ही बंगाल में माहौल जो है वो गर्मा गया है। बीजेपी का आरोप है जैसे ही कागजों की जांच शुरू हुई फर्जी वोटर में भगदड़ मच गई। और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी का पलटवार भी सामने आया। ये सिर्फ डर फैलाने की राजनीति है। एसआईआर को हथियार बनाया जा रहा है, दावे प्रतिदावे जारी है। लेकिन अगर बीजेपी के आरोप गलत है तो ममता सरकार को आखिर किस बात का डर है? क्यों एसआईआर का विरोध ममता सरकार कर रही है? और वहीं देखिए कि बंगाल में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर नया विवाद अब ये शुरू हो गया है। बीजेपी का जहां एक तरफ ये दावा है कि एसआईआर के चलते अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए खुद ही सीमा पार भाग रहे हैं, तो वहीं टीएमसी इसे एक मनगढ़ंत कहानी बता रही है। कह रही है कि सिर्फ अफवाहों से माहौल बिगाड़ा जा रहा है। एसआईआर पर सियासत चरम पर है और वोट बैंक की जंग और भी ज्यादा यहां पर तेज हो गई है। तो ये है आज का खास मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। लेकिन ऐसे में 3 सवाल और 3 सवाल में पहला सवाल यही है। सवालों पे हम जाए उससे पहले क्या कुछ इसको लेकर के प्रतिक्रिया आ रही है वो सुना। बिहार में सरकार बनी है, बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। The Election Commission of India is exposing its inhuman side by setting totally unrealistic deadlines for BLOs, piling on massive and merciless work pressure on them. The Election Commission of India remains the extremely compromised institution of India. Extremely compromised. That's the EC. See, her mental health is in stake. I think she should consult with the doctor. The way she is behaving, it is not proper as Chief Minister as well as one of the honorable citizen of our state. I hope she should understand there is no stay order from the Supreme Court itself. So SIR will be done in the state as directed by the ECI as a constitutional body. तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है और ये सच है कि वहां से जो घुसपैठिए हैं वो भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर पर आखिरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। और ये पहला सवाल है। वहीं दूसरे बड़े सवाल की ओर हम रुख करते हैं, बीएलओ को लेकर के जानकारी। जहां बीएलओ की आत्महत्या के लिए क्या चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ये दूसरा बड़ा सवाल। और देखिए तीसरा सवाल है, कांग्रेस और टीएमसी चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगा रही है, ये तीसरा सवाल है। और बार बार आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी के द्वारा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हर किसी के जहन में है। और ऐसे में चलिए हम सीधे अपने खास पैनल का रुख कर लेते हैं, तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा है, बीजेपी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नीति शर्मा। एहतशाम उल हक है, टीएमसी के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव है, कांग्रेस के नेता है, आपका भी जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एहतशाम उल हक जी, आपका ही रुख करते हुए इस बात को बताइएगा कि बीएलओ कि अगर वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो इसमें चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रक्रिया की जा रही है, जो एसआईआर चीजें की जा रही है, वो आरोप क्यों लग रहे हैं? इसमें चुनाव आयोग की क्या गलती है? वो तो उनको करना है। अगर आपको पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीजें होंगी।
देखिए किरण सिंह जी, आज का जो डिबेट जिसको लेकर के हम तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं एसआईआर को लेकर करके, एसआईआर इससे पहले 2002 में हुआ था, जिसमें उसका टाइमिंग था 2 साल का। ये आप लोगों को समझना होगा। जो हफ्ता में 2 दिन हुआ करता था, शनिचर और इतवार हुआ करता था। लेकिन ये समझ लिए कि 1 महीना के भीतर इस तरह का प्रेशर, जिस हिसाब से लॉकडाउन के समय में बैंक के एहतशाम जी, कुछ सिग्नल इश्यूज है तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन ऐसे में आपका सवाल कुछ समझ गए हम यहाँ पर, तो डॉक्टर नीति का रुख कर लेते हैं। ऋतु, बिल्कुल डॉक्टर नीति, ये बताइएगा, अगर हम बात अभी बंगाल की करें, बंगाल में एसआईआर को लेकर के संग्राम जो है वो अब मचना शुरू होगा, क्योंकि जब हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जीत के बाद पहुंचते हैं बीजेपी मुख्यालय, वहां पर उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में इस वक्त अगर खलबली सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर है वो एसआईआर को लेकर के है। नीति जी, साफ कीजिएगा इसको लेकर। जी नमस्कार ऋतु जी, और सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। एसआईआर एक इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है वो हाल ही में बिहार में हुई, और जिस टाइम जोन की ये बात कर रहे हैं उसी टाइम जोन से पहले वहां पे पूरी हुई। एक भी बीएलओ की ना तो वहां हत्या हुई, ना वहां पे कोई सुसाइड हुआ, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। बहुत आसान है टीएमसी के द्वारा हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि इलेक्शन को लूज करने का जो डर है, जो बिहार की जनता ने इनको आईना दिखाया है, जो इससे पहले हरियाणा की जनता ने आईना दिखाया है, इससे पहले महाराष्ट्र की जनता ने आईना दिखाया है, वही आईना आज बंगाल के पीड़ित जो हमारे अपने नागरिक हैं वो ना दिखा दे, उस डर की वजह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जहां तक बीएलओस की हत्या और सुसाइड की बात है, जो टीएमसी के गूंस हैं, जो गुंडे हैं, फिरहाद हकीम नाम के एक गूंड ने वहां पे पेड़ से बांध के, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो बच्चे, जो टीचर्स हैं, जो वहां पे जो बीएलओ की जो ड्यूटी निभाते हैं, उनको पेड़ से बांध बांध के उनकी टांगे तोड़ी गई हैं, उनको मारने का, बाहर निकालने का, इस तरीके से उनके ऊपर वायलेंस करने की धमकियां दी जा रही हैं। किस प्रकार से ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, जो बंगाल को बांग्लादेशी बनाने की प्रक्रिया, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी इस पर नजर रखे, बीजेपी इस पर सख्त रवैया अख्तियार करे, चाहे बात हम यहाँ पर बांग्लादेशियों की करें, रोहिंग्याओं की करें, या फिर अवैध घुसपैठ की करें, ये तो वो कह रहे हैं कि केंद्र के अंडर आता है। आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। देखिए रितु जी, राज्य सरकार की बॉर्डर्स को सिक्योर करने में उतनी जिम्मेवारियां हैं। आज आप देखिए बंगाल के बॉर्डर्स पे लाइन लगी हुई है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, उनके पास कागज नहीं है दिखाने के लिए कि वो बंगाल में कैसे एंटर करे। सॉल्ट लेक बहुत प्राइम लोकेशन है वेस्ट बंगाल की, वहां पे मतलब वहां पे आपको बांग्लादेशी वोटर मिल रहे हैं। ऐसे एक मोहम्मद मुल्ला जी हैं, सीमापुर नाम की एक विधानसभा है, उन्होंने अपने फादर इन लॉ को फादर बना लिया जस्ट टू बिकम अ वोटर ऑफ इंडिया। किस प्रकार से अपने वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए इन घुसपैठियों को, ये एहतशाम जी से जो मीनाक्षी जो चीजें रह गई थी, एहतशाम जी से उसी चीज को कि आखिरकार किस तरह की ये राजनीति जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आत्महत्या कर ले तो आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर। अगर किरण, मैं इसमें एक और सवाल जोड़ देती हूँ। एहतशाम जी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी बस थोड़ा सा इंतजार और करिएगा, उनका नेटवर्क चला गया था, उनसे एक बार सवाल ले लेते हैं कि डॉक्टर नीति शर्मा ये कह रही हैं कि वहां पर जिस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा योगदान तो वहां की राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर बीएलओ ने आत्महत्या की है तो क्या कोई सुसाइड लेटर मिला है जिसमें ये कहा गया है कि काम का दबाव ज्यादा था? सर 2 साल में अगर पहले होता था ये एसआईआर, तो अब तो टेक्निक बहुत आगे निकल गई है, अभी भी 2 साल ही लगेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, जितना भी टेक्निक आगे चला जाए, लेकिन 1 महीना का समय समझ लिए, 10 करोड़ 8 करोड़ जहां मतदाता है वहां समय कम होती है। और दूसरी बात क्या है, ये इतना प्रेशर में बीएलओ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। किसी भी चीज के काम के लिए ये एक फॉर्म नहीं है, फॉर्म में हर चीज जरा सा भी अगर 19-20 होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें समय का, आपने जो आरोप लगाए हैं आप उसकी संजीदगी को समझिए, कितना बड़ा आरोप आपने लगाया है। मैंने इसके साथ एक सवाल और पूछा था कि क्या कोई सुसाइड लेटर भी मिला है, सर ये भी बता दीजिएगा। देखिए
देखिए, सुसाइड लेटर की तो बात कल की घटना हुई है। आज हम सब लोग इस पर हम लोग को समझ लिए कि जानकारी मिलेगी, लेकिन हमारे बात जो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से नहीं तो एहतशाम जी, जब जानकारी पूरी नहीं तो आरोप क्यों? बढ़ना चाहिए इतना एहतशाम जी, जल्दी जब जानकारी पूरी नहीं तो फिर आरोप क्यों? हो सकता है कोई और रीजन हो सकता है जो डॉक्टर नीति जी बता रही हो वही एक्चुअल में रीजन हो। नहीं, ये आप लोगों को समझना हो, कहीं ना कहीं इसमें समय की और समझ लीजिए सीमा इनको बढ़ानी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 जो आप कह रहे हैं कि जो ये सुसाइड तो 100% 26 से 28 लोग पश्चिम बंगाल में कर चुके हैं। इतना प्रेशर में कैसे काम करेंगे? आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी लोगों ने बिहार में भी SIR हुआ, लेकिन वहां से ऐसी कोई भी घटना जो है वो सामने नहीं आई कि किसी ने आत्महत्या कर ली, जबकि वहां तो और कम वक्त था, यहाँ तो फिर भी ज्यादा वक्त है। वहां बिहार में देखिए चीजें जो है, भले ही आप लोगों ने महागठबंधन ने इसको एक विषय बनाया, आप लोगों के बीच में भी गए, वोटर अधिकार यात्रा भी आपने निकाली, लेकिन ये सुसाइड, आत्महत्या या मौत, ये तमाम ऐसी बातें जो है वो सब कुछ नहीं। तो क्या एक अलग राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर में SIR को लेकर? जी ठीक है, एहतशाम जी आऊंगी, जितेंद्र जी से ये सवाल। किरण जी, ऋतु जी, मीनाक्षी जी, आप तीनों को सबसे पहले नमस्कार, और हमारे जो को पैनलिस्ट है उनको भी नमस्कार। SIR निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक लोग SIR को एक वोट चोरी टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हमने हरियाणा में भी देखा, हमने बिहार में भी देखा। अब बिहार में मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि बिहार के लगभग 1 दर्जन मंत्री और 1 दर्जन विधायक, ये कोइंसिडेंट है कि लगातार मंत्री जो है 1022, 200, 1022, 248, 1022, 255, ये जो आंकड़े हैं, लेकिन जितेंद्र जी, मेरा सवाल इसी को लेकर है, जब बिहार में आप लोग पहुंचे, SIR का मुद्दा आप लेकर गए थे ना, क्या वहां पर किस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन है आप देख रहे हैं, गर्दा उड़ा दिया बिहार में। और अगर आप वहां की बात करें, वोट चोरी की बात करें, ये भी आपने मुद्दा उठाया था चुनावी कैंपेन के दौरान, लेकिन एक भी रजिस्टर्ड कंप्लेन नहीं आई उसके बाद। आपने क्यों नहीं कहा बिहार में? आपने आवाज क्यों नहीं उठवाई वहां पर? अन्य जो विरोधी दल थे उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? और आपकी तो SIR की मीटिंग भी हुई है कांग्रेस ऑफिस में। अरे सुनिए सर, सवाल पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। कांग्रेस ऑफिस में दिल्ली में कल बैठक हुई ना SIR को लेकर के, अंदर खाने क्या आप ममता बनर्जी को देंगे समर्थन? इंडी गठबंधन का तो वो हिस्सा नहीं है, पहले से वो कह रही है कि हम इंडी गठबंधन से परे हैं। कैसे ले जाएंगे? गठबंधन का समर्थन देंगे या नहीं देंगे, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। क्या बात हुई है? कुछ अंदर खाने निकला है? कुछ अंदर खाने बात हुई है? नहीं, अंदर खाने जो भी बात हुई होगी, निश्चित तौर पे चंद दिनों के बाद वो सार्वजनिक रूप से सामने आ ही जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ है, जो टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है वोट चोरी को लेकर के, सबसे बड़ा प्रश्न यह है पर बिहार का आपने किस पे गलत है जितेंद्र जी? बिहार का एग्जाम्पल नहीं, तो बिहार गलत दे रहे हैं। यहाँ पर बिहार में वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया, वो मुद्दा एड्रेस नहीं हो पाया, देख रहे हैं हम ये सभी। अच्छा, कैसे एड्रेस हो जाएगा? जब एक संवैधानिक संस्था जब किसी दूसरे एक सर्वोच्च संस्था से जब गाइड हो रहा है, तो हमें बताइए ना, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग है कहां? चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता है? चुनाव आयोग तो चुप्पी साध के बैठा है। इतने आरोप लग रहे हैं और सारी बातें, नहीं ऋतु जी, सारी बातें सार्वजनिक रूप से रखी जा रही है। प्रोसीजरल होता है ना, आप कंप्लेन करेंगे तभी तो वो उसका कहेंगे, उसका स्टेप उठाएंगे। देखिए जितेंद्र यादव जी, कुछ मुद्दों को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप तमिलनाडु में जीत जाए, आंध्रा में जीत जाए, या कर्नाटका में जीत जाए, या फिर हिमाचल में जीत जाए, या फिर ममता दीदी सरकार वेस्ट बंगाल में बना ले, तब वोट चोरी का मुद्दा कभी भी नहीं भभकता है। लेकिन ये तभी उठता है जब आपके हिसाब से, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन सर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कई जगह ऐसी होती है जहां आपकी तैयारी शून्य से भी शुरू नहीं हो
पाती है, और बिहार इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब डॉक्टर नीति शर्मा, जरा मुझे ये बताइएगा कि टीएमसी का और कांग्रेस का दर्द क्या ये नहीं है कि जो घुसपैठिए वोटर्स थे वो भी तो इस बार लिस्ट से कट जाएंगे। 75% मुस्लिम वोट जो है पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 2021 में जब चुनाव हुए थे तो वो किसको मिले थे? टीएमसी को मिले थे। कैसे मिले थे? कैसे वहां पर कार्ड्स बनवा दिए जाते हैं चुनाव में शामिल होने के लिए? क्या ये कोई नहीं चाहता है? एक नेता का बयान तक आ गया था कि वहां जाइए, बन जाएगा आपका कार्ड। मीनाक्षी जी, आप यादव जी से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछिए। यादव जी, ईश्वर ना करे कि आपका वोट कट जाए, एसआईआर के माध्यम से या किसी भी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से आपका वोट कट जाए, तो आप अपने घर शांति से बैठे रहेंगे कि इसकी कंप्लेंट लिखेंगे? राइट। क्या बिहार चुनाव के बाद आपको किसी भी विधानसभा में कहीं भी 10 आदमी भी मिले जिन्होंने बोला कि मेरा वोट कट गया है, या जिन्होंने बोला कि हमारा समर्थन नहीं था? खुल के बिहार की जनता ने जो वोट दिया वो पूर्ण रूप से, और जो वोट कटे हैं वो इलीगल, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो ट्रांसफर हो गए हैं, माइग्रेट हो गए, प्लेंटी ऑफ रीजन जिसकी वजह से वोट कटे हैं, उसकी वजह से इनफैक्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी है। आज वही परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिखा रही है कि भारत में डेमोक्रेसी की जो बैलेंस है वो किस लेवल तक है। दूसरी तरफ आप मुझे बात कर रही है कि टीएमसी को डर तो नहीं है। ये डर तो अब पूरे इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ वाले दलों को हो चुका है। 95 चुनाव राहुल गांधी, टीएमसी तो है ही नहीं उस गठबंधन में। टीएमसी तो पहले से ही नहीं है। मैं वही रितु जी, टीएमसी तो आएगी भी नहीं। जिस समय राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे और मुर्शिदाबाद जैसी जगह पे यात्रा जहां पे मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, तो ममता जी ने तभी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कांग्रेस यहाँ आ गई तो मेरे वो जो मुस्लिम और बांग्लादेशी वोट बैंक है वहां पे सेंध मार देगी। तो यहाँ पे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का साथ, तो जो पकड़ ले समझ लो उसकी जो छोटी बहुत नैया बचनी है वो भी डूब जाएगी। वो ऐसा छेद है कांग्रेस उस नाव में, वो कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी सच्चाई है बंगाल को लेके, डेमोग्राफिक चेंज, कितने के कितने राज्य में हिंदूज खत्म हो चुके हैं पूर्ण रूप से। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों को पूरी तरीके से, और जो बंगाल की अपनी जनता है वो बंगाल छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके। किरण जी, आप जो बोल रही है ना, माफ करिएगा नीति, जो आप बोल रही हैं किरण, हम वही विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई कि बांग्लादेश की सीमा पर किस तरीके से जो पोस्ट बनी हुई है, जो चौकियां बनी हुई हैं, वहां पर जाकर के बांग्लादेशी इकट्ठे हो गए हैं। और ये देखिए मीनाक्षी, ये जो है उत्तर 24 परगना की तस्वीर है, जहां से ये सब जो है वो जा रहे हैं। और वो जो 112 किलोमीटर जहां फेंसिंग हो नहीं सकती है, ये वहां की तस्वीर है। वहीं से ये निकल कर जा रहे हैं एहतेशाम जी से। बिल्कुल सवाल ये है मेरा, एहतेशाम जी, बॉर्डर पर तो भीड़ लगी हुई है, वहां पर लोग छोड़ कर वापस जा रहे हैं। बांग्लादेश, रोहिंग्या जो है वो तमाम अपनी अपनी जगह पर वापस लौट रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं इसी दायरे में ना आ जाए और कार्रवाई की उन पर जो सुई है वो ना लटक जाए। ऐसे में एहतेशाम जी, क्या ये आप अपनी जिम्मेदारी अगर कहें आप नहीं समझते हैं क्या? राज्य में आपकी सरकार है ना सर, आप ये इंश्योर करवाएंगे ना कि कैसे ये लोग जो आधार कार्ड बनवा रहे थे या जो प्रमाण पत्र ये लोग बनवा रहे थे जिसके जरिए अभी तक ये वोट डालते रहे, अब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इनके नाम जब कटने का डर है, अब इसी वजह से बॉर्डर पर भीड़ लग गई है। सर आप पहले से करवा लेते ये काम। देखिए रितु सिंह जी और आप दोनों के बीच में, देखिए हमारी बहन अभी जो नीति शर्मा जी बोल रहे थे, मैं आप तमाम लोगों को बारी बारी से जवाब दे रहा हूं। आप कृपया हमें 2 मिनट का समय दीजिए। बोलिए। ये जो भी पलायन कर रहे हैं वो सारे लोग मोतुआ समाज के हैं, बात समझना होगा। कोई मुस्लिम उसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं की सर। अरे बात आप हमारी सुनिए पहले। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो वोट देते थे उन्होंने कहा था कि मतुआ समाज को हम लोग रखेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्पेशल इंटेंशन रिवीजन नहीं, स्पेशल इंटेंसिव समझिए रिगिंग कर करके जो बिहार में सरकार बनाई है, मेरी बात समझ लिए, पूरा समय खत्म होने दिए। 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, जबकि वोटिंग की परसेंटेज हुई 67% और वोट हुई है 7 करोड़ 45 लाख। और समझ लीजिए कि 2.5 करोड़ वोट कहां से आए? आसमान से आए क्या? एहतेशाम जी, क्या ये लोग घुसपैठिए हैं या नहीं है, ये और बता दीजिए। आप मेरी बात समझ लीजिए। नहीं, मैं समझ गई आपकी बात, हम तीनों समझ गए। आप लोग हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग को समझना चाहिए। यहाँ हर हाल में
ममता बनर्जी की चौथी बार सरकार बनेगी, जितना भी एसआईआर कर लिए या जो कर लिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दाल गलने वाला नहीं है। एहतेशाम जब सरकार बनाइए, कौन रोक रहा है? आप करिए कोशिश, आप जाइए लोगों तक, जनता तक जाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन सवाल जो मेरा था, आप इधर धर्म, मुस्लिम, हिंदू, ये क्यों करने लगे? हमने तो सीधा सवाल पूछा है कि घुसपैठी है, आप मान रहे हैं? मैं भी करूंगा आपको। आप मुस्लिम पर क्यों चले गए सर? मुस्लिम का तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने कहा कि जो बॉर्डर पर भीड़ लगी है सर, बॉर्डर पर जो भीड़ लगी है, वो बॉर्डर पर भीड़ क्यों लगी है सर? राज्य में आपकी सरकार है ना, इंश्योर भी आप करवाएंगे। वो मथुआ समाज के लोग हैं, उसका जिम्मेदार बीजेपी है। अच्छा, राज्य में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? राज्य में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वेरिफिकेशन प्रमाण के जो ये लेटर्स, ये जो आइडेंटिटी कार्ड्स बन रहे हैं, ये आप नहीं बनवाएंगे? ये समझ लिया, होम मिनिस्टर एफर्ट के अंदर में आता है, होम मिनिस्टर को देखना चाहिए। यहाँ हमारा केंद्र सरकार विफल है। बीएसएफ समझ लिया कैसे जाने की इजाजत दे रहा है, इसमें हमारे जो है केंद्र सरकार बिल्कुल विफल है। और जो हमारे बीएसएफ वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह का जो घटना घट रही है, जवाब देंगे सर। नीति जी कह रहे हैं कि ये तो गृह मंत्री का कॉल है, ये गृह मंत्री लेंगे इस पर फैसला। ये कह रहे हैं आधार कार्ड बनवाइए या प्रमाण पत्र बनवाइए, सब गृह मंत्री सीधे करेंगे। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं हूं। बहुत जल्दी इस्तीफा मांग लिया आपने। बांग्लादेश वापस चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं? तो इसका मतलब जो है कहीं नहीं केंद्र सरकार फेल है और होम मिनिस्ट्री हमारा फेल है, जिसका समझ लिए कि जिम्मेदार समझ लिए कि हमारे अमित शाह जी। हम चाहेंगे इसको लेकर के आप जवाब दें। ठीक है एहतेशाम जी, आ रहे हैं आपके पास वापस। नीति जी, चाहती हूँ इतनी जल्दी अगर इस्तीफे की मांग है तो सबसे पहले ममता दीदी से करी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पे टीएमसी के गूंस जो गुंडे हैं, जिस प्रकार से टीचर्स पे, आंगनवाड़ी वर्कर्स पे, जो वहां पे और डॉक्टर्स का हाल है, जो आज अगर वहां पे मैं कहती हूँ बीएलओ की भी सुसाइड है, तो राज्य में तो सरकार आपकी है, आप उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन दे पा रहे? सच्चाई इसलिए कि अगर वो अपना ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं तो इनका जो वोट फ्रॉड वोट बैंक का जो सिंडिकेट है, वो नेक्सस हिल रहा है, इनका वोट बैंक हिल रहा है, वही डर की वजह से उन लोगों को बीएलओ को प्रोटेक्शन नहीं देना, जो सवाल यहाँ पर नीति जी ने खड़े किए, क्या ये जानबूझ करके चीजें की जा रही है? क्योंकि पुलिस आपके हाथ में है, पुलिस सरकार के साथ है, तो ये जानबूझ के है, बीएलओ को प्रोटेक्शन क्यों नहीं? जी, इसका जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये हमारी टोटल लोग जो हैं उनके बीएलओ के साथ में समर्थन है। और बीएलओ के साथ में बीएलए हमारे जो ब्लॉक लेवल के एजेंट है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन अच्छा। इतना प्रेशर उनको ऊपर पड़ जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार तो सर लिस्ट निकालिए ना, लिस्ट है ना, लिस्ट निकालिए सर, ऐसा करिए ना, लिस्ट निकालिए जो फर्जी तरीके से ये बनवा रहे हैं उनकी लिस्ट निकलवा लीजिए। ये तो राज्य सरकार के दायरे में आता होगा ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर, ये भी आप केंद्र पे मढ़ेंगे क्या? देखिए, तमाम लोग हमारे जो है, जो भी समझ लिए पूरा बीएलओ के साथ में हमारी राज्य सरकार के जो भी हमारे जो बीएलए जो ब्लॉक लेवल एजेंट है, उनके साथ में कांधा से कांधा मिलाकर 15 लाख से ज्यादा लोग हमारे कार्यकर्ता पूरे मगरी बंगाल में काम कर रहे हैं। बीएलओ कितने पकड़े, कितने आइडेंटिफाई किया अभी तक आपने सर? कितने ये ऐसे जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स बनवा रहे हैं, आपने कितने पकड़े अभी तक? आपके पास आंकड़ा है? कोई भी, देखिए कोई भी फर्जी यहाँ नहीं है। अच्छा। जो भी है और ये बॉर्डर पर भीड़ ऐसे ही लग गई है सर, बॉर्डर पे भीड़ ऐसे ही लग गई है निकलने वालों की। बॉर्डर पे भीड़ है तो बताया, तो कुछ जो है मथुआ समाज के जो है वो चले जा रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 के बाद। ये आप लोगों को समझना होगा। ये आप लोग जो बोल रहे हैं कि जो जा रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं केंद्र सरकार वहां पर रोक रहे हैं? एहतेशाम उल हक जी सुनिए, आपके नाम के सामने टीएमसी लिखा हुआ है, वो हम देख पा रहे हैं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लीजिए। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपके घर में आकर के कोई बैठ जाएगा तो उसे कमरा किराए पर देकर के आप उसके रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर देंगे। वहां पर भी एक गृह मंत्री होंगे, वहां पर भी एक मुख्यमंत्री होंगी, वो सब क्या कर रहे हैं वहां पर? अब जितेंद्र यादव जी, जरा मुझे एक बात बता दीजिएगा कि क्या ये मुद्दा सिर्फ एसआईआर तक ही सीमित रह जाता है, वोट चोरी तक ही सीमित रह जाता है, या फिर देश की सुरक्षा से भी जुड़ जाता है कि जो बाहर के लोग आकर के हमारे देश के अंदर सीमाओं के पास रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कुछ सरकार जो वहां पर है, अभी मैं तो कहती हूँ टीएमसी सरकार, अपने फायदे के लिए उनका चुनावी प्रमाण पत्र बनवा देती है ताकि आकर के वोट करें। तो क्या ये देश की सुरक्षा को लेकर के नहीं होना चाहिए? और सिर्फ पश्चिम बंगाल में थोड़ी हो रहा है सर, पूरे देश में हो रहा है। ये तो बिहार में भी तो हुआ है, दिक्कत क्या है? मीनाक्षी जी, जो आप विजुअल दिखा रही हैं, तो निश्चित तौर पे
इतने लोग आए होंगे, तभी तो इतने लोग जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार की विफलता, नाकामियां का सीधा प्रमाण पत्र जनता के सामने आप राज्य पे आपके नहीं दे न्यूज़ रहे के हैं सर, माध्यम से केंद्र लोग पे देख दे रहे हैं हैं। आप भी। नहीं, पहले मेरी बात बोलिए, पहले पूरी बोलिए। सुन ली जाए, पूरी सुन लीजिए बात। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो विफलता है वो पूरा देश आपके माध्यम से आज देख रहा है कि किस प्रकार ये अंदर आए और किस प्रकार ये बाहर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एसआईआर की बात आपने कही, मैं बीजेपी की बहन भी कही। मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि बिहार के लगभग 1 दर्जन जिले जिस दिन वोटिंग हो रही थी, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारा नाम कट गया है। दूसरा बात, ये कह रही है कि तो सर किसका चिल्ला नाम चिल्ला कटा के के कहने मर की गए क्या थे, कोई जरूरत माइग्रेट हो थी? गए थे। नहीं, जितेंद्र जी, माइग्रेट हो नहीं, गए थे। मेरा ये, तो मैं यहाँ ऐसा- चिल्ला दूंगी, कोई नहीं, फायदा होगा उसका? मेरा वोट नहीं, नहीं, कटेगा तो तो आप मैं नहीं- प्रोसेस अपनाऊंगी नहीं, ना, मैं आपको- मैं जाऊंगी आप चुनाव मेरी- आयोग आप- के पास रजिस्टर में। करवाइए उसे। किरण- नहीं किरण चिल्लाऊंगी जी, पहले क्यों मेरी सर, और बात क्यों सुनिए। चिल्ला रहे थे? नहीं, किरण, और किरण नहीं, जी, अगर मेरी आपने बात सुनिए, सुना जाने तो आप दीजिए। उनको लेके आते कि आइए मैं आपकी मदद करता या फिर हूं। एहतेशाम जी से मिलवा देना, या एहतेशाम जी कह रहे हैं ही नहीं कोई ऐसा। और दूसरी नहीं, बात, नहीं, अरे तो- जितेंद्र जी एक मिनट, नहीं, एक फैक्ट, किरण जी, एक पहले फैक्ट, मेरी- एक फैक्ट, किरण आप जी, अपनी मेरी बात पूरी बात करिए। पूरी एक होने दिया जाए। फैक्ट जितेंद्र जी, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, 27 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने, जिनका जिक्र आप बार बार इस्तीफा लेने के लिए एहतेशाम जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था 450 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर फेंसिंग करने के लिए राज्य सरकार यानी कि ममता सरकार की तरफ से जमीन नहीं दी जा रही है। उन्होंने बस एक छोटा सा संसद रिएक्शन के था। अंदर में इस बात को रखा, ऑन रिकॉर्ड है सारी आप चीजें। बताइए, आप 1 रुपए में अडानी को जमीन दे सकते हैं और बिहार सरकार से आप जमीन नहीं ले सकते। प्रूफ दे दीजिए क्या- ना क्या सर, वहां सरकार जमीन से- ले लेंगे तब तो और आप कहेंगे कि बंगाल गुंडागर्दी सरकार से जमीन है। नहीं ले सकते हैं। जितेंद्र नहीं, यादव जी ये ऐसा है कि ये- अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई ऐसा मतलब- कर लेना था। अब किरण ये कह रही हैं कि वहां कुछ नदी है, नाले हैं जिनमें ये फेंसिंग केंद्र करने के लिए सरकार की खुद ममता नाकामी सरकार है। मना कर देती है, अगर और फिर आप लोग आप जनता अपने को बेटे गुमराह को करने एक के लिए रुपया ये कह हजार देते का हैं जमीन कि दे ये सकते गृह हैं। मंत्रालय का काम है, और उसने आप क्यों बंगाल नहीं मीनाक्षी किया? बोलिए, आप तो सीधे ये सीधे केंद्र बॉर्डर की गलती सिक्योरिटी है। फोर्स पर सवाल ये- उठा ये रहे हैं, कैसा तर्क है है? ना? बहुत ये शुक्रिया आप मुझे- सभी का मुझे- हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।